चालू करो। हाँ बस 2 मिनट पर सेटिंग रोलिंग रेडी रोलिंग क्या पूछिए आप। कंग्रेचुलेशंस गाना इतना प्यारा लग रहा है इतना प्यार मिल रहा है आपको गाने में निमृत क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे well कुछ तो कहो it is of course मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सबका रिस्पांस देखकर टीजर पे भी रिस्पांस इतना अच्छा आया तो ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और अब गाने के ऊपर भी और वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस हो रहा है तो वन कैन ओनली से थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ऐसे ही दर्शकों का प्यार मिलता रहे रोहित एंड मी वी बोथ वर वेरी वेरी एक्साइटेड काफ़ी एग्जैक्टली आई थिंक हम दोनों का इस वीडियो में आना लाइक ही सेड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था सो या आई जस्ट होप कि लोगों को ऐसे ही पसंद आता है गाने में बहुत ज़्यादा एक इमोशन है एक्टिंग है बहुत अलग गाना है यूजुअल हम जब गाने देखते हैं इट्स वेरी रूटीन इसमें बहुत हर चीज़ एक स्पेशल है गाना आइकॉनिक है उसको रिक्रिएट रिविजिट है और ब्यूटिफुली श्रेया घोषाल जी की आवाज़ है राहुल रोशन का म्यूजिक है कुणाल वर्मा के लिरिक्स है सच अ बिग मैसिव प्रोजेक्ट तो आप दोनों इसके बारे में क्या कहेंगे इट्स अ ड्रीम डेब्यू या ये सॉन्ग जैसे जो इससे पहले वाला सॉन्ग है जिसमें जी ने काम किया है सो उसका जो था एक ही जो वर्ड है वो लिया है इस सॉन्ग में और वो मैंने पहले सुना था बट इतना गौर से नहीं सुना था जब मुझे पता चला कि ये सॉन्ग मैं करने वाला हूँ तो तब मैंने वो सॉन्ग पहले सबसे सुना जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देन उसके बाद फिर मैंने ये सॉन्ग सुना और जब मैंने घर वालों को सुनाया जो भी थे तो उन्होंने भी पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग तो देन अंदर कुछ ऐसे ही कुछ कनेक्ट भी कर रहा था सो दैट्स वाई फिर अच्छा भी लगा फिर निमृत को भी जब हम मिले फर्स्ट टाइम मीटिंग में तो तब निमृत और मेरे में बात हो चुकी थी कि ये बहुत इसने मुझे बोला कि रोहित ये कर इसमें बहुत मज़ा आएगा और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी लोगों के लिए भी तो इसने बोला और सो जैसा कि आपने कहा इट्स सच अ लेजेंडरी सॉन्ग इन इटसेल्फ एंड इन जनरल अगर मैं ऑन पेपर देखूँ तो विद जावेद मोहसिन विशाल मिश्रा एंड श्रेया घोषाल आई थिंक द प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ इज सो एक्साइटिंग और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ एक म्यूज़िक वीडियो का हिस्सा होने की नहीं आई हैं पहले पर आई थिंक दिस इज़ द वन दैट क्लिक सो राइटली क्योंकि जब आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होने का मौका मिलता है विच इज़ सो लेजेंडरी इन इटसेल्फ तो आई थिंक दैट वाज द एक्साइटिंग फैक्टर and the fact that there was someone like Rohit who was getting on board with this and like we said it was so unexpected. I think हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं he has a world of his own, I have a world of my own and just to bring that together I think that was what was special and इसलिए I'm just very excited कि हमने ये किया and fingers crossed अच्छा चल रहा है and I hope कि ऐसे ही आगे हाँ अच्छा रिस्पॉन्स है। गाने की शुरुआत से अगर मैं शुरुआत की बात करूँ एक प्रॉमिस ये करते हैं एंड गाने के अंत में वो प्रॉमिस पूरा करते हैं तो रोहित आपसे जानना चाहूँगा कि हम आज जो टीनेजर्स की जनरेशन में रहते हैं जो प्यार के लिए कुछ भी कर लेते हैं उसके लिए ये गाना कितना परफेक्ट होने वाला है? परफेक्ट होगा आई नो कि आज की जनरेशन में थोड़ा प्यार ये हो गया थोड़ा डाइल्यूट हो गया एक्चुअली प्यार आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर फॉर टुडेज जनरेशन क्योंकि आई थिंक हम लोग एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जो बहुत स्वाइप लेफ्ट या राइट होता है मुझे कभी ऐप पे नहीं रही हूँ बट यू गेट व्हाट आई मीन कि हम लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में दोनों का एफर्ट लगता है और वो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं भूल गई है एंड आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट लव इज हाँ प्यार क्या है। रोहित मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि मतलब आप तो हर अपने वीडियो में स्ट्रगल करते हैं लेकिन लास्ट में देखा मैंने कि साथ फिर आप इन्हें उठाकर ले रहे हैं वो स्ट्रगल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं वो स्ट्रगल नहीं था इतना कुछ नहीं था वो नॉर्मल मतलब बचपन से आदत अच्छी थी उठाने आप ऐसे पहले उठा चुके हैं बहुत कुछ उठाया निमृत बिग बॉस के बाद ये पहला गाना है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तो किस तरह से प्लानिंग थी क्योंकि जिस तरह हाइप था आपका बिग बॉस में काफ़ी अच्छी जर्नी थी तो डिसाइड किया था कि मुझे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो पहला प्रोजेक्ट है काफ़ी सीरियस नोट पे करना रहेगा कि कुछ ऐसा था अगर आप बताना
सी ऐसा कोई ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि सीरियस नोट चाहिए या क्या नोट चाहिए, बट आई एम समवन हु ऑलवेज बिलीव्स यू नो मेरे लिए हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रहता है, एंड मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि एज एन एक्टर मुझे क्या कंट्रीब्यूट करने को मिल रहा है, जो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यू नो आई फेल्ट दैट देयर वाज स्कोप ऑफ मी परफॉर्मिंग एज एन एक्टर, एंड ऑल्सो आई थिंक मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पे पहुंच जाती हूँ. तो लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं था, मतलब बहुत सारे गाने मैंने जेन्युइनली सुने बिग बॉस के बाद. आई थिंक एवरीबडी वांट्स यू नो म्यूजिक वीडियो, यू नो लाइक यू सेड, बट आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट कि मुझे क्या करना है या किस तरह के प्रोजेक्ट में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, ताकि एक्चुअली में यू नो आई कैन ऑल्सो फील कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव गिवन, व्हिच आई फील हैपेंड विद दिस. तो आई थिंक पेशेंस इज द की, और वो पेशेंस ऑफ कोर्स रंग लाएगा. निमृत, मैं बात करूँ बिग बॉस की, मैं बात करूँ जिस तरह जर्नी में हमने देखा था, जो अपने स्टैंड लिए थे, उससे कई हद तक हमें ऐसा लगता है कि अब यू आर मोर मैच्योर इन लव. तो जो सेकेंड रहता है सेकेंड चांस, तो अब जो सेकेंड चांस पे लव का डेफिनेशन क्या होगा आपके लिए? ऑनेस्टली कहूँ तो आई थिंक मेरी मेच्योरिटी प्यार में हमेशा ज़्यादा ही रही है. इसमें बिग बॉस से कोई रिलेशन नहीं है. यू नो आई एम समवन, और प्यार का मतलब सिर्फ ऑब्वियसली इट्स नॉट विद द पर्सन दैट यू आर डेटिंग, बट आई थिंक प्यार आपकी फैमिली की तरफ, आपकी यू नो आपके वर्क में, यू नो वर्क फ्रंट पे, आपकी टीम के प्रति, आपके कॉलीग्स के प्रति आई हैव बीन वेरी सीरियस. बहुत कम लोग हैं जो मेरे इनर सर्कल में है, पर जो भी है उनके साथ में यू नो 200% खड़ी रहती है. सो आई थिंक दैट मैच्योरिटी इज ऑलवेज समहाउ बीन देयर. रोहित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डे वन से आपकी मॉम ने मतलब आपको हमेशा सपोर्ट करा, आपने भी अपनी मॉम को हमेशा माना, तो इस बार ये सॉन्ग देखकर आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था, क्या भाई कहा? मॉम बहुत खुश. कल रात को मुझे मम्मी का कॉल आया, मुझे सुबह 6 बजे तक सॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि मैंने आने से पहले बताया नहीं था. मॉम उनको ऐसा बोला था कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए. मम्मी को ये सॉन्ग पहले से बहुत पसंद है, तो जब पता चला कि ये सॉन्ग मैं कर रहा हूँ, मम्मी बहुत खुश हो गई थी और दीदी भी. और जब पता चला कि निमृत भी ये सॉन्ग में, तो वो पहले से निमृत को जानते हैं मम्मी और दीदी, मतलब मैं भी जानता हूँ जब बिग बॉस के टाइम. तो मम्मी और दीदी खुश हो गई थी कि मैं निमृत के साथ सॉन्ग कर रहा हूँ. तो बहुत स्पेशल है मम्मी के लिए ये, जो आज तक का. आपका और निमृत का बहुत यू नो एज को स्टार्स बहुत कंफर्टेबल रहे. यू नो जयपुर में बहुत सिवियर कंडीशंस में आप लोगों ने शूट किया, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग. तो निमृत की एज अ को स्टार क्या कहेंगे? निमृत जो आपने बोला वो प्रॉमिस वाला जो सीन है, उसमें मुझे निमृत ने बहुत सपोर्ट किया है. जबकि मतलब मुझे निमृत की आंखों में डाल के बोलना था, जो मेरे से नहीं होता. अरे ऊपर आ गए, क्योंकि हम मिले, बाकी हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बहुत हो गए थे, बात बहुत करते थे, बात से ज़्यादा हमारी मजाक मस्ती बहुत चलती थी. बट जो पहला वाला सीन हुआ है प्रॉमिस वाला, अगर निमृत मुझे फोर्स नहीं करती उसको, तो मैं वो परफेक्ट नहीं कर पाता. थैंक यू. निमृत दिख रहे हो उस हाँ, मैं क्यों दिखूंगी, क्योंकि किस में नहीं दिख रही, वो खतरों की खिलाड़ी कंटेंट. बिकॉज आई फील कि यू नो आई डोंट थिंक दैट, आई मीन बहुत अच्छा शो है ऑफ कोर्स, बट आई डोंट थिंक दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई सी माई सेल्फ डूइंग दैट, इसलिए यू नो आई चूज नॉट टू. अब रियलिटी शो की तरफ किस तरह रुख करने वाले हो आपको? मेरा हर चीज़ लाइफ में एक एक बहुत अच्छी लगती है मुझे. एक चीज़ टिक, दूसरी चीज़ टिक, रियलिटी टिक हो चुका है. तो इसके बाद आप मेरा कोटा पूरा हो चुका है रियलिटी. आपको रियलिटी शो में दिखोगे या नहीं दिखोगे? I don't think for any time soon. Not. I don't see myself tonight. बिल्कुल नहीं. कोई मेमोरी गाने की जो वाइल शूटिंग आप अपने साथ हमेशा कैरी करेंगे? यू नो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग, बहुत बड़ा गाना है ये. समथिंग दैट यू वुड वांट टू टॉक अबाउट, मैं आपसे और रोहित दोनों से जानना चाहूँगी. आई थिंक जो एक अच्छी मेमोरी फॉर मी लाइक टू सेड वो ये होगी. सो हमारा डे 2 था शूट का जोधपुर में, एंड वी हैड टू शूट एट द डेजर्ट, एंड यू नो देयर वाज दिस एंटायर सनराइज सीक्वेंस, एंड हम लोग लिटरली रात को इतनी हम सोए नहीं थे basically. 2 घंटे ही सोए थे. हाँ, लेकिन द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट वी बोथ हैड, यू नो इस प्रोजेक्ट को अपना मानते हुए, एंड द फैक्ट कि हमें वो शॉट्स चाहिए थे, एंड वी वर सो पम्प्ड. So just that kind of energy on set is one memorable experience, because I think you know it doesn't matter कि क्या आपका एक गाने का शूट है या किसी सीरीज का शूट है, it's just about passion. वो एक
10 सेकंड का रील भी हो सकता है, बट दैट काइंड ऑफ पैशन दैट आई सॉ विद रोहित एंड माई सेल्फ एंड द एंटायर टीम, दैट वाज कमेंडेबल, यू नो, इट वाज सो ब्यूटीफुल टू इवन विटनेस। रोहित आप क्या ऐड करेंगे? यही जो निमृत जी ने बोला कि हम लोग ने मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे जिगर जी और ध्रुवल जी, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था हमारा। लाइक ये सॉन्ग सबके तरीके से बना है, वो भी हमारा सुन रहे थे और हम भी उनका सुन रहे थे और अंडरस्टैंडिंग थे वो। जो स्ट्रीट वाला था उधर भी बहुत मज़ा आया, जब निमृत सोई हुई थी, जब उसका शॉट नहीं था एक्शन सीक्वेंस फिर वो उस टाइम पे भी बहुत सही रहा। तो ये सब बहुत एक नहीं कह सकते, बहुत सारी मेमोरीज है। गाना इतना आइकॉनिक है जैसे हमने कहा, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है जब आप ऐसे बड़ा गाना करते हैं उसका जो एक यू नो इट्स अ शेल्फ लाइफ सॉन्ग, इट्स बीन कैरिड फॉर डेकेड्स। I think you know the exciting thing was that in a way, you know, the song ki ye Gul Am mein tha, you know, and Mithun ji and Anita ji did this song, Gulzar sahab ke lyrics, and then when you have people like, you know, Javed Mohsin, Shreya Ghoshal, Vishal Mishra, Kunal, everyone has worked so hard on it. तो पहले तो एक्साइटमेंट इस बात की थी कि अपॉर्चुनिटी मिली, यू नो, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो, इस लाइन में हम अपना नाम भी जोड़ सकें कि हम इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं। तो पहले एक्साइटमेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली तब तक नहीं रियलाइज हुई थी, बट शूट के बाद स्पेशली आई थिंक टीजर के रिस्पॉन्स के बाद, यू नो, इट वाज सो, देन इट जस्ट फेल्ट लाइक ओके दिस नीड्स टू रियली होपफुली, आई मीन विल टच वुड इट्स गोइंग वेल, बट हाँ तब थोड़ा सा ऐसे किक किया था कि ओके नीड टू लिव अप टू। हमको टीजर से ही पता चल गया था, रिस्पॉन्स बहुत मतलब या बहुत अच्छा लगा था लोगों को। उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचा हाँ, नहीं था, उस ये टाइम सोचा था कि पे कब तक- एक्साइटमेंट हाँ। थी। सर क्या निमृत, एक सवाल मेरा मन में था कि घर के अंदर जब एकता मैम आई थी, उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट ऑफर किया जी। था, कब आने वाला है वो प्रोजेक्ट और क्या कुछ है उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि उनका ही एक रियलिटी शो जो लॉकअप है वो फिर से आने वाला जी, है, जी। क्या उस शो के लिए ऑफर था कि कुछ और ऑफर था? आपको न्यूज़ तो पूरी अच्छे से पता है, अभी आप शो पे कमेंट जानना चाहते हो तो वो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे शो के बारे में तो कुछ नहीं पता। एंड ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट इज इन प्री प्रोडक्शन स्टेज एंड यू विल नो इन द टाइम स्ट्रेच। So this year we are going to see that project. आई विल टेल यू एज सून एज आई कम टू नो व्हेन दे आर प्लानिंग। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों अपने फैंस को जो इतना आपको प्यार ऑलरेडी दे रहे हैं? गाना अभी रिलीज हुआ है, इट्स टच्ड यू नो सच वंडरफुल नंबर। ये जैसे कि हमने बोला कि बहुत स्पेशल है गाना हमारे, और ये हम लोग ने ये सोच के किया कि हम इस पे कुछ अपना 100% से भी ऊपर दे पाए, क्योंकि इसमें जो इमोशंस है, मतलब गाना बहुत डीप टच करता है आपको। तो फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है दिल से किया है दोनों ने, जो भी आप देख रहे हो, तो आई होप कि ये आपको, आप कहीं ना कहीं ये टच करो और ये आपको देखने में अच्छा लगा। जो हमारी केमिस्ट्री है वो आपको देख के अच्छा लगा होगा। सो प्यार तो बहुत दिखाया आपने सॉन्ग पे, आई होप कि आप ऐसे ही करते रहोगे और लाइक जो ये व्यूज़ है ये और बढ़ते रहे दिन ब दिन। आप ये वीडियो एक बार नहीं हर टाइम देखते रहो जब आप अपने पार्टनर को याद करते हैं। निमृत, बस फैंस को यही बोलना चाहूँगी, आई नो कि आप सबने बहुत समय तक वेट किया है, यू नो, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस, यू नो, एवरीवन वाज लाइक कि कब आएगा, क्या हो रहा है, एंड आई जस्ट होप कि उनको ये वेट वर्थ इट लगा हो, और वो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक रोहित सेड, यू नो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत स्पेशल है इन सो मेनी वेज, that I just hope that it receives the kind of love it truly deserves. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Sure.